अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को लेक्चर 1 में मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बैच स्टार्ट किया था, तो लेक्चर 1 आपका पढ़ाया गया, उसमें कॉन्सोनेंट स्ट्रोक मैंने पढ़ा दिया था। आज उसी क्रम को हम लोग जारी रखते हुए लेक्चर 2 आज क्लास है। आज हम आपको लेक्चर 2 के माध्यम से आपको कुछ ज्वाइन करना सिखाएंगे। क्या ज्वाइन करेंगे? तो आपने कॉन्सोनेंट सीख लिया, तो उसी को हम लोग ज्वाइन करेंगे आज। तो आइए चर्चा को देखते हैं। लेक्चर 2 लेक्चर 2 में जो आपका मेन हेडिंग है, हाउ टू ज्वाइन कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। हाउ टू ज्वाइन कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। तो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को कैसे ज्वाइन करते हैं, आज इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आज आप। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको समझना जरूरी है। जो नोट नंबर 1, या आप कह सकते हैं रूल नंबर 1, नोट 1। नोट 1 में ध्यान रखें, पहली चीज ज्वाइन कैसे करते हैं आप। तो विद राइटिंग विदाउट लिफ्टिंग योर पेन या पेंसिल। आपको जो ज्वाइन करना है वो महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, आपको जो राइटिंग करेंगे, आप जो ज्वाइन करेंगे वो क्या करेंगे, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन या पेंसिल। पेन या पेंसिल आपके लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। नोट नंबर 1 है, या रूल नंबर 1 आप कह सकते हैं। जैसे आप एक लाइन खींचते हैं, मैंने कहा था लाइन वाली कॉपी देनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पीटी है, क्या लिखा, पीटी। पी आप कैसे बनाते हैं, आप एक पी बनाते हैं और एक क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, पी टी, एक गलत तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पेन या पेंसिल आपका उठना नहीं चाहिए जब आप दूसरे कॉन्सोनेंट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। आपको अगर जोड़ना है तो आप तुरंत ही से विदाउट लिफ्टिंग, आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत। तो तरीका क्या है, विदाउट लिफ्टिंग पेन या पेंसिल। तो रूल नंबर 1 में क्या आपने पढ़ा कि पेन या पेंसिल को आपको लिफ्ट नहीं करना है। आइए और शब्दों को थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे लिखना है आपको यम एन के, यम एन के अगर लिखना है तो ये तो लाइन आपके उसमें होगी, इसमें नहीं है। तो आपको यम ऐसे लिखेंगे, एन ऐसे लिखेंगे और के ऐसे लिखेंगे। पी के आर, पी के आर लिखना है तो पी आप ऐसे लिखेंगे, के ऐसे लिखेंगे, आर आप ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अगर लिखना है बी एच के तो आप बी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहीं से क्या करेंगे, ऐसे करके आप ऐसे कर देंगे। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। दो चीजें क्लियर हुई कि आपने समझ लिया कि पेन और पेंसिल क्या होना चाहिए, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, दूसरा रूल जो है उसको समझना बेहद जरूरी है, या नोट नंबर 2, नोट 2। जैसे आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, जो पहला जो स्ट्रोक, या इसके जो आप मेन पॉइंट लिख लें कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन होना चाहिए। कहां होना चाहिए,
ऑन द लाइन। जो पहला स्ट्रोक जब भी आप लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, ऑन द लाइन, उसके बाद नीचे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आपको लिखना है पी के टी, तो आप पी को पहले आप यहाँ रखेंगे यहाँ तक, उसके बाद क्या करेंगे के और टी, पी के टी हो गया। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो पहला जो स्ट्रोक होगा या पहला कॉन्सोनेंट ये कहाँ होगा, ऑन द लाइन। ये बात क्लियर हुई, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे और बी डी के, बी डी के लिखना है तो आप ऐसे बी करेंगे, डी लिखेंगे और के लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, डी है, ये आपका क्या हो गया, के हो गया। रूल नंबर थर्ड, जो तीसरा रूल है उसको समझ लें। नोट नंबर थर्ड को थोड़ा समझें। तो महत्वपूर्ण चीज इसमें होती क्या है, नोट नंबर थर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्शन, यूज करेक्ट डायरेक्शन। गलतियां मत करिएगा। जैसे करेक्ट डायरेक्शन मतलब जैसे पी एम के लिखना है, ठीक, तो आप इसको ऐसे पी लिख देते हैं, ठीक, आपको एम लिखना है, ठीक, के लिखना है। रियल में तो गलत है लेकिन आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये पी है आपका, ये एम है, ये आपका क्या है, के है। तो आप गलती ये ना करें, जैसे मान लीजिए मैंने बोला पी एम आर, तो पी एम आर अगर आप लिखना चाह रहे पहले तो नहीं आएगा, आर लिखना है तो आप आर का डायरेक्शन ऐसे ही होगा। आप इसको इस तरह से ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में आपको बताया गया कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को यूज करने के लिए, आप उसी डायरेक्शन में कॉन्सोनेंट स्ट्रोक का यूज करें। अपवर्ड है तो अपवर्ड ही रखें, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रखें। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपको अगर और नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल से दिखा देता हूं। डी के आर, आपने क्या बनाया, डी बनाया, एक के बनाया, और आपने क्या बनाया, आर बनाया, ये आप डी के आर बन गया। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, डी के आर। आप इसको इस तरह से आप नहीं बना सकते, क्या हो जाएगा, तरीका गलत हो जाएगा। तो यूज करेक्ट डायरेक्शन। जब कभी भी शॉर्ट हैंड बनाएं तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपका करेक्ट होना चाहिए। आज आपका लेक्चर सेकेंड था और आपको इसमें करना क्या है, अपने से कुछ कॉन्सोनेंटों को बनाइए। कॉन्सोनेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बी के टी, पी वी आर, एस एम एस, बी एच एच आर के। इस तरह से आप क्या करिए, अपने से कुछ 50 कॉन्सोनेंट अपने से सोचें और होमवर्क के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अगर आप प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। 3-3 4-4 कॉन्सोनेंट को आप क्या करिए, होमवर्क में ले लीजिए, उसको आप क्या करिए, बना प्रैक्टिस कर डालिए। इसमें 2 जगह दिक्कत आपको आएगी, जैसे एच 2 टाइप में बनेगा, आर 2 टाइप में बनेगा। वहां पर आपको डाउट होगा कि कहां पर डाउनवर्ड बनाएं, कहां पर अपवर्ड बनाएं। तो उस समस्या का निदान धीरे धीरे हो जाएगा जैसे जैसे क्लासेज आपकी बढ़ेंगी। तो आज के लेक्चर 2 आज यहीं पर समाप्त मैं करता हूं। लेक्चर 3 की जो हेडिंग होगी उसको समझ लें। अगला आप पढ़ने वाले हैं वॉवेल्स। आगे आप क्या पढ़ेंगे, वॉवेल्स। तो ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। और इस चीजों के साथ मैं आज